हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो करंट लेवल पे काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। बिजनेस काफी अच्छा है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और इनसे बहुत अच्छे रिटर्न जो है आने वाले एक डेढ़ साल के अंदर हमें मिल सकते हैं। तो इस इन्हीं तीन स्टॉक्स की आज बात करेंगे। इसके अंदर बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, टेक्निकल्स में जाके देखेंगे और देखेंगे कितना पोटेंशियल वहां पे नजर आता है, क्या टारगेट जो है हमारे होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम काम की बात जो है मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे लेके आते हैं। उसके अलावा मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की है चार्ट पैटर्न एनालिसिस के ऊपर, जिसके अंदर मैं जितने भी चार्ट पैटर्न्स होंगे उनके बारे में बात करूंगा। तो अब चलते हैं और डायरेक्टली और देखते हैं कि वो तीनों स्टॉक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो इस लिस्ट के अंदर मैंने रखा है वो है सिम्फनी लिमिटेड। सिम्फनी लिमिटेड एक बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। काफी अच्छा इनका बिजनेस है, अपने सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें नजर आती है। काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और जिस लेवल पे अभी ये है उस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव है। वहां पे जो है हमारी कुछ ना कुछ पोजीशन इसके अंदर होनी चाहिए और आने वाले टाइम में जो है, आने वाले एक डेढ़ साल के अंदर ये काफी अच्छे रिटर्न जो है इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे दे सकता है। तो क्विकली इसको देखते हैं कि सिम्फनी की हिस्ट्री जो है वो किस तरह की रही। अगर आप देखेंगे तो एक ये 2014 से तकरीबन तकरीबन 2018 तक जो है एक अप ट्रेंड के अंदर रहा। अप ट्रेंड में आने के बाद में उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड में रहा तकरीबन एक साल। उसके बाद में साइडवेज एक तरीके से रहा है और अभी भी साइडवेज ही है। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो साइडवेज ही ये स्टॉक यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अभी जिस लेवल पे ये ऑलरेडी है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लेवल पे ये है ऑलरेडी। और अगर आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे तो यहाँ पे जो है शेयर के अंदर काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है, फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम जो है अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे नजर आए हैं। और अगर इसकी सीधी सीधी बात करेंगे इसका टारगेट क्या होना चाहिए और करंट जो इसका जो हाई था उससे कितना करेक्ट हो चुका है, तो सबसे पहले इसका हाई देखते हैं। तो हाई से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन ये जो है 41%, 42% के करीबन ये करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वहां तक इसका पोटेंशियल है और वहां तक ये जाने का सीधा सीधा मादा रखता है, क्योंकि काफी अच्छा बिजनेस है, काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, नो डाउट। बस अभी कुछ पेंडेमिक की मार इस पे पड़ी है जो सेकेंड वेव थी उसकी। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, जिस तरीके के इनके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आए, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक खराब है। और इसके अंदर जो टारगेट नजर आते हैं वो टारगेट सीधा सीधा जो इसका लाइफ टाइम हाई है उससे पहले निकलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक साल मिनिमम होल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मैं कहूंगा, मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मैं कहूंगा, ना ही शॉर्ट टर्म है और ना ही बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है। लेकिन कम से कम एक साल तक यहाँ पे हमें होल्ड करना है। और जब तक ये टारगेट जो निकल के आता है वो तकरीबन 145% का निकल के आता है, जो कि 2199 मतलब 2200 का टारगेट यहाँ पे निकल के आता है। एंड इट वुड बी अचीवेबल इन फ्यूचर, नो डाउट, क्योंकि सारी चीजें इसकी अच्छी हैं। बस कुछ अभी जो टाइम में जो हिकअप्स आए हैं उसकी वजह से स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, बाकी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक साल मिनिमम होल्ड की कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है कि ये टारगेट जब तक अचीव ना हो तब तक इससे निकलना नहीं है। तो ये तो पहला स्टॉक हो गया। अब सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल की। और मोतीलाल ओसवाल नो डाउट ये भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, काफी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इनका बिजनेस है, फाइनेंस के अंदर इनका बिजनेस है, इनका खुद का एक ब्रोकिंग हाउस भी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल मैटर करती हैं। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है इनकी, तो बहुत सारी चीजें जो है के अंदर ये काम करते हैं। डाइवर्सिफाइड इनका भी बिजनेस है, इनके भी रिजल्ट्स अभी सही नहीं आए और ऊपर से जो मार्केट जो है जिस तरीके से यहाँ पे बिहेव किया अभी कुछ टाइम में, तो ये नीचे जाके जो है काफी नीचे जो स्टॉक ऑलरेडी जा चुका है और यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। यहाँ पे अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो देखिए बहुत शार्प अप ट्रेंड था यहाँ पे। अगर 2013 के बाद 2014 के बाद देखेंगे 2018 तक, उसके बाद में ये बहुत ही एक परफेक्ट राउंडिंग इसने बनाया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंडिंग है ऑलरेडी। और इस राउंडिंग की अगर बात करें तो ये राउंडिंग जो है जब ये, और मैक्सिमम ये राउंडिंग जब ही काम आती है जब जो है स्टॉक
राउंडिंग पैटर्न मैक्सिमम काम आता है जब लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाता है। लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरीके से राउंडिंग बनी है उस तरीके से एक अच्छा खासा स्कोप जो है इसके अंदर भी नजर आता है। और यहाँ पे जो है अगर इसके करंट हाई की बात करें तो करंट हाई से स्टॉक जो है तकरीबन तकरीबन यहाँ से इसका करेक्शन देखा जाए तो तकरीबन 40% का करेक्शन इसके अंदर हो चुका है। तो इसका जो टारगेट नजर आएगा मिनिमम 1 साल होल्डिंग में, तो ये टारगेट भी इसका लाइफ टाइम हाई का टारगेट नजर आएगा। और यहाँ तक ये नो डाउट बिल्कुल जाना ही है। तो इसका टारगेट जो नजर आता है वो तकरीबन 112-13% के करीबन इसका टारगेट नजर आता है। एंड इट इज ए गुड टारगेट। अगर ये अगले 1.5-2 साल के अंदर भी अगर ये टारगेट अचीव करता है देन इट इज ए गुड टारगेट, राइट। तो जो यहाँ पे जो है इसके अंदर भी पोटेंशियल अच्छा है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। और आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी इसका जो है अब 30 के करीबन इसका आरएसआई है। अगर सिंफनी का आरएसआई देखें तो सिंफनी का आरएसआई भी यहाँ पे तकरीबन 40 के करीबन है। तो एक क्वाइट कंफर्टेबल आरएसआई पे दोनों स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब बात और फंडामेंटल के रिगार्ड, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक के एज वेल एज फॉर सिंफनी। तो बिजनेस भी काफी अच्छा है। तो इसके अंदर भी कोई इस तरीके से वरी करने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मेरा सजेशन रहेगा कि कम से कम 1 साल की होल्डिंग इसके अंदर करें। और करंट लेवल पे जो है काफी अट्रैक्टिव जो है ये स्टॉक यहाँ पे नजर आता है। अब बात करते हैं जो थर्ड स्टॉक है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी बहुत रीजन थे यहाँ पे करेक्ट होने के। एक तो जिस तरीके के इनके रिजल्ट्स आए, जिस तरीके से एनपीए हुए, और अभी करंट के अंदर इनके जो सीईओ है उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो यहाँ पे जो है कुछ मैनेजमेंट के अंदर भी उथल पुथल हुई है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज आई है, इनका मैनेजमेंट कह रहा है कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर अब काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट जो है आने वाले टाइम में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चाहे कोई भी स्टॉक हो कितना भी अच्छा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो किस भाव पे हमने लिया है, किस भाव पे अवेलेबल है। तो वो सेम स्टोरी यहाँ पे भी नजर आती है। अगर यहाँ पे आप इसका करेक्शन देखेंगे तो ये करेक्शन मैं यहाँ पे करंट लेवल से देखूंगा कि करंट इसका जो हाई था वहां से कितना करेक्ट हुआ है। तो वहां से तकरीबन तकरीबन स्टॉक जो है 51% के करीबन करेक्ट हो चुका है। और इसका जो टारगेट नजर आएगा, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा स्टॉक है नो डाउट। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर लेवल पे जो जितना ये अट्रैक्टिव है और जितना इसके अंदर पोटेंशियल नजर आता है वो काफी सराहनीय पोटेंशियल मैं कहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका भी जो टारगेट नजर आता है वो टारगेट यहाँ पे नजर आता है सीधा सीधा 250% का टारगेट नजर आता है। एंड इट इज मोर देन इनफ। अगर 2 साल के अंदर भी ये रिटर्न हमें मिले तो ये बहुत अच्छे रिटर्न हैं। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या हुआ था इस वाले स्टॉक के अंदर कि ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म में साइडवेज स्टॉक था। इफ यू कैन सी साइडवेज यहाँ पे हुआ, साइडवेज होने के बाद में यहाँ पे जो है एक इसको मार पड़ी यहाँ पे पेंडेमिक की, और पेंडेमिक की मार पड़ी। तो उस क्योंकि इनका बिजनेस जो है छोटे छोटे वेंडर्स वगैरह छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस ये करते हैं। तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे ठप हुए होंगे। तो यहाँ पे वहां पे एनपीएस काफी निकल के आए, और एनपीएस जब निकल के आए तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी एक डाउट रहा और सीईओ ने यहाँ पे रिजाइन किया। हालांकि उनके अलग अलग रीजंस हैं देने के, लेकिन यहाँ पे जो सीईओ का रेजिग्नेशन था मेरे हिसाब से, मेरा जो एवोल्यूशन है वो इसी हिसाब से रहा कि सीईओ का जो रिजाइन हुआ वो एनपीएस के रिगार्डिंग ही हुआ। और यहाँ पे जो है अब नया मैनेजमेंट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे जो है रीस्ट्रक्चरिंग जिस तरीके से हो रही है उस तरीके से यहाँ पे करंट भाव पे इसकी पोजीशन भी हम इसके अंदर भी पोजीशन हमारी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि नेगेटिव साइड में वॉल्यूम्स हैं लेकिन ट्रेड काफी अच्छा खासा इसके अंदर हो रहा है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जिस भाव पे अभी अवेलेबल है वहां से एक अच्छा पोटेंशियल जो है ये स्टॉक रखता है। तो नो डाउट इसके अंदर भी हम कुछ क्वांटिटी में जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें काफी अच्छे रिटर्न जो है इसके अंदर मिल सकते हैं। तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी। पहली कंडीशन तो ये कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि टारगेट जब तक अचीव ना हो तब तक नहीं निकलना हो। ये टारगेट मेरे हिसाब से 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये तीनों टारगेट जो है वो अचीव होने चाहिए। और काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स हैं। अगर 2 साल के अंदर भी ये टारगेट अचीव होते हैं देन इट इज मोर देन इनफ रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे होगा। और इसका आरएसआई की बात करें तो ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 के आरएसआई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 14 का आरओसाई भी नहीं है, उससे भी नीचे है। 14-15 के आरओसाई पे ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है काफी अच्छा जो है
आई एम सॉरी, ये जो ट्रेड कर रहा है ये 9 के आरएसआई पे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो इतनी जो जब 30 से नीचे आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाइंग जो है, हमें बिल्कुल अपनी पोजीशन कुछ ना कुछ बनानी चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो तीनों स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है। कुछ जैसे उज्जीवन के अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो जब ये पॉजिटिव साइड में जिस तरीके से स्टॉक के अंदर एक रैली जाएगी तो अच्छी खासी रैली नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छे हो, बिजनेस अच्छा हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अच्छे भाव में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्शन मार्केट के अंदर आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए। अपने पोर्टफोलियो के अंदर चीजें रेड में दिखें तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें होती रहती हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितने हमने रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, तो सीधी सी बात है कुछ कंसोलिडेशन भी यहाँ पे बनता है, तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी काउंट कीजिए, और जहां पे मौका मिले वहां पे चौका जरूर मारिए। तो यही मेरा एक सजेशन रहेगा आपको। तो आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है, ये बस मेरा एक ओपिनियन है। आपको किस तरीके से मैं काम करता हूँ वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा डेली बेसिस पे कोई भी मैं बाइंग या सेलिंग करता हूँ तो मैं वहां पे टेलीग्राम के अंदर पोस्ट करता हूँ। हाल ही के दिनों में तो सिर्फ बाइंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छे लेवल्स पे अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से उसका जो भी रेगुलर अपडेट्स वहां पे हैं जो वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।